चाइनीज का दर्जा जो है पाकिस्तान के अंदर खुदा का है। सजदा करते हैं ये लोग चाइनीज के पैरों के सामने। जस्ट इमेजिन, चाइनीज की डेड बॉडीज को सी ऑफ करने के लिए प्रधानमंत्री जा रहा है और उनके साथ एक मंत्री को भेजा कि भैया पैसे मत बंद कर देना यार। तो और जो पाकिस्तानी ड्राइवर, उसका नाम ही भूल गए लोग। पाकिस्तानियों को खुद पाकिस्तानियों की कदर नहीं है, फिर ये चाहते हैं कि दूसरे पाकिस्तानियों की कदर करें। अच्छा, मैं कह रहा हूं भारत ने फड़का भी दिया। फॉर एग्जाम्पल, भारत ने फड़का दिया। अमेरिका क्या कह रहा है, मैं आपको स्टेटमेंट पढ़ के बताता हूं, आपको मजा आ जाएगा, देखिएगा पूरा वीडियो दोस्तों। स्टेटमेंट ये है कि भाई मैथ्यू मिलर है यूएस का स्पोक्स पर्सन, ठीक है जी, स्टेट डिपार्टमेंट का। मैथ्यू मिलर कहता है कि हम लोग फॉलो कर रहे थे मीडिया रिपोर्ट्स इस इशू के बारे में, हमारा इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं है, और जो एलिगेशन लगाए गए हैं, जो तोहमत लगाई गई है, जो आरोप लगाए गए हैं, उसके ऊपर हमारा कोई कमेंट नहीं है, हम इसके ऊपर कमेंट नहीं करते। हम इसके ऊपर कोई बात भी नहीं करना चाहते, हम कोई कमेंटबाजी इसके ऊपर नहीं करना चाहते, और हम चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान आपस में बैठ के बात सॉल्व कर लें, मैटर सलटा लें। ठीक है जी, ये आपस में बैठ के मैटर सलटा लें, ये एक और देश ने बोला था, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि आपस में मैटर सलटा लें और किसने बोला था। ठीक है, पाकिस्तान बहुत बेइज्जत हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान को ऐसा लग रहा था जब से गार्डियन ने स्टोरी छापी है, पाकिस्तानी जैसे ये लोग बड़े बावले टाइप के हो जाते हैं ना पाकिस्तानी, तेल निकल गया तेल, इमरान खान ने बोला कराची के आगे तेल निकल गया, तेल निकल गया, तो पूरी कौम नाचने लगी, राइट। फिर कोई बोलेगा जर्नलिस्ट कि मेरे पैर के नीचे $250 अरब का कोयला पड़ा है, पूरी कौम नाचने लगी। यहां से गैस निकली है, पता लगा गैस कहीं से निकली नहीं थी, वो शेख रशीद बात कर रहा था, बस वही उसी को गैस समझ लिया इन लोगों, गैस है भी वो। खैर, यही चीजें पाकिस्तान को चकमा दे देती हैं। अब देखो, इनका यह कहना है पाकिस्तानियों का कि भाई भारत ने मारा है इन लोगों को, 20 जो पाकिस्तानी आइडियल सिटीजन्स ऑफ द पाकिस्तानी स्टेट, आफ्टर ऑल दे आर टेररिस्ट्स, और भारत ने इसको मेलेशियस एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा भारत ने मनाया। भारत ने बोला मैं कर ही नहीं कुछ, बच्चों वाली बात कर रहे हैं, इतने बड़े हो गए, मैच्योरिटी नहीं आई अभी तक, हटाओ। तो भारत ने उसको ना कर। अब ये देखो, ये रिपोर्ट साइटेड एविडेंस फ्रॉम पाकिस्तान, ये कह रहे हैं रिपोर्ट साइटेड एविडेंस फ्रॉम पाकिस्तान। एविडेंस क्या था? इंटरव्यूज, पाकिस्तानी आईएसआई के साथ इंटरव्यूज। ये तो हाल है इनके। अब पाकिस्तानी आईएसआई वाला तो बोलेगा ही मार दिया, पाकिस्तानी आईएसआई वाला बोलेगा मार दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि भाई मैंने कल भी यही डिस्कस करा था दोस्तों, कल भी यही पॉइंट डिस्कस करा था। आप खुद सोचो, भारत को पता कैसे लगा, भारत को पता कैसे लगा कि ये जो बंदा है इसका असली नाम ये है? भारत को कैसे पता लगा? इन्होंने अपने बंदे बेच दिए। अगर ये कह रहे हैं भारत ने मारा, फिर मैं कहूंगा तुमने अपने बंदे बेच दिए, क्योंकि हमें कैसे पता लगता है यार कि तुम्हारा ये फलाना बंदा है, इसका ये नाम है, उसकी पहले की फोटो ये है, आज की फोटो ये है? क्योंकि इसमें से कई कई तो ऐसे हैं जो 18-20 साल से फरार हैं, कई, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, कई ऐसे भी हैं। अच्छा, फिर इसके बाद यह बोला गया कि भारत ने प्रेरणा ली है मोसाद से और केजीबी से। तो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ने बोला भैया ये काम हम नहीं करते। ठीक है जी। इसके अलावा दोस्तों ये देख लीजिए कि सऊदी अरब गया। अब यहां पे भी मैटर वही कश्मीर वाला है, क्योंकि ज्यादातर कश्मीर के जो सो कॉल्ड पाकिस्तान के फ्रीडम फाइटर है ना, सो कॉल्ड, ये वो फड़काए गए थे पाकिस्तान के अंदर, उनको मारा गया था। अब ये पहुंचे कौन? कटोरा शरीफ, यानी कि शहबाज शरीफ। कटोरा शरीफ पहुंच गए उधर क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मिलने सऊदी अरब। मक्का में गए, उमरा शुमरा इन्होंने करा, उसके बाद आए, वो सफेद सी चादर पहनते ना, वो पहनी इन्होंने। बहरीन के जो क्राउन प्रिंस थे वो भी वहां पे थे, इनके साथ इफ्तारी करी। ये बड़े पाकिस्तानी, इसी में 2 खजूर खिला दिया, पाकिस्तानी भगड़ा शगड़ा डाल रहे कि मजा आ गया, क्या प्रोटोकॉल मिला है, क्या प्रोटोकॉल मिला है जी। तो ये पाकिस्तानी बड़े खुश हो गए। अब ये देखो, आप देखना ये काहे के लिए गया था ये आदमी, इसके जो दिमाग में कीड़ा है, ये क्या था कीड़ा? शहबाज शरीफ इसलिए गया था कि मैं जाके प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के पैरों पे गिर जाऊंगा, समझ रहे हैं आप? प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के पैरों पे गिर जाऊंगा और बोलूंगा कि कश्मीर के बारे में आप कुछ बोलिए। अगर आपने जनाब कश्मीर के बारे में कुछ नहीं बोला तो पाकिस्तान की आवाम शहबाज शरीफ को कपड़े फाड़ के दौड़ाएगी सड़क पे। या तो पैसे लाओ या कश्मीर के बारे में कोई सपोर्टिंग बयान लाओ। ऐसा नहीं हो सकता कि पैसे भी नहीं लाए और कश्मीर के बारे में बयान भी नहीं लाए, तब तो पिटोगे पक्का। जैसे इनकी क्रिकेट टीम जब हारती तो पिटते हैं, क्रिकेट टीम वाले भाग जाते हैं, बुरका उर्का पहन के घुसते हैं। वही शहबाज शरीफ का हाल,
अब शहबाज शरीफ ने कश्मीर का राग छेड़ दिया वहां पे, और प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान आगे बैठे हैं, शहबाज शरीफ यहां बैठा है, और शहबाज शरीफ ने बोल दिया कि आप बताइए प्रिंस साहब, ये तो कश्मीर का मामला ये है वो है। आपको पता है सऊदी अरब ने ऐसा बयान दिया एग्जैक्टली जो इंडियन फॉरेन ऑफिस कहता है, एग्जैक्टली जो डॉक्टर जयशंकर कहते हैं। उसने बोला बायलैटरल इशू है, उसने बोला बायलैटरल इशू है, और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान और भारत एक साथ बैठ के ये मामला सुलझाएं। अब इसको पाकिस्तान ने स्पिन दिया है। पाकिस्तान तो कहता है कि मल्टीलैटरल मामला है, पाकिस्तान कहता है कि बायलैटरली ये मामला हल हो ही नहीं सकता भारत के साथ, क्योंकि भारत तो बात करने को तैयार नहीं है कश्मीर के ऊपर। भारत बात करने को तैयार नहीं है कश्मीर के ऊपर, ये पाकिस्तान कहता है, और इसलिए पाकिस्तान चाहता है कि दुनिया भर में गंद फैलाओ, 10 लोग इन्वॉल्व हो जाएं इसमें, 10 लोग इन्वॉल्व हो जाएं, फिर भारत अनकंफर्टेबल हो जाए भारत। अब भारत अनकंफर्टेबल तो तब होगा ना जब लोग इन्वॉल्व होंगे। सऊदी अरब ने साफ मना कर दिया। ये देखिए मैं स्टेटमेंट आपको पढ़ के बताता हूं, एडिटर साहब जरा स्क्रीन पे लगाइए। द टू साइड्स स्ट्रेस द इंपॉर्टेंस ऑफ डायलॉग between Pakistan and India to resolve the outstanding issue between the two countries, especially the Jammu and Kashmir dispute, to ensure peace and stability in the region. Importance of dialogue between Pakistan and India. ठीक है जी, इसका क्या मतलब है? यानी कि भैया आप दोनों का मामला है, हमें बीच में मत लाओ, आप दोनों आपस में बात करो। ये इसका एनालिसिस है। सऊदी अरब दोस्तों बहुत पहले से मान रहा है कि मामला जो है बायलैटरल है। ये पाकिस्तान है, यूनाइटेड नेशन गया, सबके सामने छाती पीटना, नाचना, गाना, चूड़ियां तोड़ना, ये पाकिस्तान की हरकतें हैं। सऊदी अरब ने साफ मना कर दिया। ये यूएई गए थे रोने के लिए, उसने भी यही बोला, ये जहां जाएंगे इनको यही बात मिलेगी। हो सकता है तुर्की कुछ चू चू पू पू कर दे, हल्का सा बिल्कुल, पर तुर्की को भी पता है कि पाकिस्तानी अगर आए हैं तो भाईजान मांगने के लिए आए हैं, ये कुछ देने के लिए नहीं आए। ये देने की सलाहियत नहीं रखते, ये सिर्फ मांगने की सलाहियत, और मांगने का तो हुनर ऐसा है पाकिस्तानियों का। बच्चा जो होगा ना 2 साल का, उससे लेकर इनका जो प्रधानमंत्री है, ऐसा पीएचडी है इनकी मांगने में, मांग मांग के इन्होंने टायर घिस दिए भाई पूरे कौम के। मांग के सबको लगा दिया, बच्चे से लेकर बूढ़े को, सब मांगो, सबके सब जाओ, सबसे मांगो। तो कोई बगल वाले से मांग रहा है, कोई पड़ोसी से मांग रहा है, कोई स्टूडेंट है तो दूसरे वाले स्टूडेंट से मांग रहा है, जो कार के बाहर है वो कार के अंदर वाले से मांग रहा है, जो कार का अंदर वाला है वो बस के अंदर वाले से मांग रहा है, कोई बस का अंदर है जो एयरक्राफ्ट के अंदर जा रहा है। मतलब सब एक दूसरे से पाकिस्तान में मांग रहे हैं। पाकिस्तान ने एब्रोगेशन जब आर्टिकल 370 हुआ था तो उसके ऊपर कंसर्न जताया था कि यार क्या है, लेकिन उसको कंडेम नहीं करा सऊदी अरब ने। कंसर्न तो जताते लोग, यार क्या हो गया है, क्या हो गया। मैं पाकिस्तानियों को एक और बात बताना चाहता हूं, एक छोटी सी बात। पाकिस्तानी ये 370 कश्मीर बहुत करते हैं, ये अनपढ़ जाहिल कौम है, इसको कुछ नहीं पता। पाकिस्तानियों की जो कौम है अनपढ़ जाहिल कौम है, इनको कुछ नहीं पता। अब मैं इनको बताता हूं 370 के बारे में। दोस्तों जो आर्टिकल 370 है वो टुवर्ड्स द एंड ऑफ 1949 यानी कि आजादी के 2 साल के बाद, पाकिस्तान बन गया, भारत आजाद हो गया, उसके तकरीबन 2 साल के बाद आर्टिकल 370 लाया गया एज अ पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या भारत ने 1947 में जब सीजफायर लाइन बनी थी, जब पाकिस्तानी घुसपैठिए अंदर आ गए थे कश्मीर के अंदर, और फिर भारत ने यहां से काउंटर ऑफेंसिव लॉन्च करा और उनको खदेड़ा, क्या उस समय आर्टिकल 370 था? क्या 370 कोई शर्त थी कि कश्मीर भारत का हिस्सा बनेगा तो 370 जब तक लागू होगा तब तक बनेगा? ऐसी कोई शर्त थी? नॉट एट ऑल। 370-35 ए किसके संविधान का, किसके आईन का, किसके कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा था? हमारे। तो भाई हम लाए, हमने हटा दिया। इसमें पाकिस्तान का क्या मैटर है, मुझे एक बात समझ में नहीं है। पाकिस्तान आ कहां से गया इसमें पूरा? और एक और बात मैं बता दूं, जब तक आर्टिकल 370 था पाकिस्तान आर्टिकल 370 को कंडेम करता था। ये इतने पागल हैं पाकिस्तानी, इतने पागल हैं ये खुद कंडेम करते थे 370-35 ए, कहता है ये गलत है, 370-35 ए नहीं होना चाहिए। जब हटा दिया तो अब ये कहते हैं कि ये तो गड़बड़ हो गई यार, ये तो हटा दिया इन्होंने, बहुत बुरा करा, हम एक टाइम पे खड़े होंगे जुम्मे की नमाज के बाद, हम प्रोटेस्ट करेंगे। जैसे कि ये खुद कहते हैं कि भारत ने मार दिया, रा ने मार दिया, रा ने हमारे 20 बंदे भड़का दिए पाकिस्तान के अंदर। खुद गाना गाते हैं रोज, ये गाते कि नहीं गाते? अगर राजनाथ सिंह जी कहते हैं कि हम घर में घुस के मारेंगे तो फिर उनको बुरा अरे यार तुम पहले यू मेक अप योर माइंड। 370 अच्छा था कि बुरा था? अगर अच्छा था तो तुम पहले क्यों प्रोटेस्ट कर रहे थे? और बुरा था तो उसके हटने से तुम्हारी क्यों मौत आ गई है?